के थे, 1 साल के थे, तो आपका सेपरेट सेल्फ था? आपको तो अपना नाम तक नहीं पता था, यहां तक कि आपका नाम भी आपने नहीं रखा। अब नहीं पसंद तो नहीं पसंद, नाम भी किसी और ने रखा, उसी नाम से सब कुछ जुड़ा हुआ है। जो भी आपका सेपरेट सेल्फ है उसके सेंटर में क्या है? नाम। वो नाम कहां से आया? किसी और ने दिया। जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, जो बचपन से स्टोर हुई, जो एक्चुअल में अंदर फीडेड है, एक है जो आप खुद के बारे में सोचते हो, बोलते हो, वो थोड़ी ना हो एक्चुअल में। आप कुछ भी सोचते रहो अपने माइंड में, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, उससे क्या होता है? एक्चुअल में आप क्या हो? जो बचपन में आपकी कंडीशनिंग हुई है, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो ट्रॉमास हैं, जो अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी इंफॉर्मेशन अंदर फीड हुई है, जो आपने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, फील किया है, अरे वही तो हो आप एट अ सबकॉन्शियस लेवल। क्या सच है, झूठ है? साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट तो सबसे पहले क्या करेंगे? आपके बचपन में जाएंगे और जा करके समझने की कोशिश करेंगे कि अच्छा बचपन में एग्जैक्टली आपके साथ क्या क्या हुआ। वो आपकी पर्सनैलिटी है, तो वो क्या आपके सेल्फ ने क्रिएट करी है? तो जो भी आपकी बॉडी है, माइंड है, विच इज द रूट कॉज ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स, बॉडी और माइंड। अगर बॉडी के लेवल पे कोई प्रॉब्लम ना हो, माइंड यानी कि थॉट के लेवल पे कोई प्रॉब्लम ना हो, बॉडी में क्या आ गया? जितने भी ऑर्गन्स है वो आ गए, इंक्लूडिंग ब्रेन। एंड माइंड में क्या आ गया? जो भी आप अपने अंदर ही अंदर सोचते हो और जिसके बेस पे फीलिंग्स और इमोशंस चलते हैं। अगर इन दोनों लेवल पे कोई प्रॉब्लम ना हो तो सॉर्टेड है। बट इस लेवल की जो फाउंडेशन है, जो रूट है, वो बचपन में है, तो क्रिएट हुआ पड़ा है। बट कभी उसको देखते हो, समझते हो, उसके हिसाब से एक्ट करते हो, या अपने बारे में क्या पता है बताओ एट अ सबकॉन्शियस लेवल? प्रैक्टिकली अभी देखें इस चीज को। अपना अगला थॉट प्रेडिक्ट करके दिखाओ, बिना थॉट को यूज किए। प्रेडिक्ट करो कि नेक्स्ट थॉट आपके माइंड में क्या आने वाला है। जो भी आपका सेल्फ है उसके अंदर नेक्स्ट थॉट क्या होगा? एक दिन में हजारों थॉट्स आते हैं, उसमें से कौन सा वो थॉट होगा जो अगला है? माइंड ब्लैंक हो जाएगा, आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि थॉट्स आते कैसे हैं? थॉट इज एन इफेक्ट, इट इज नॉट अ कॉज। अब ये बात 99% लोगों को तो समझ ही नहीं आएगी जो मैं कह रहा हूं। जो भी मुझे यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं या आप लोग बैठे हो, समझ ही नहीं आनी क्या बोल गए सर। इसका मतलब जो भी थॉट्स आते हैं वो अपने आप आते हैं? हाँ, अपने आप आते हैं। उसको कॉज आपको पता ही नहीं होता है। वो कॉज कहाँ पड़ा हुआ है? मेमोरी में पड़ा हुआ है। कोई अभी मूवी देखी है, कोई वेब सीरीज देखी है, मान लो कोई हॉरर देखी है, तो भूत प्रेत के थॉट्स आ रहे हैं। तो क्या ये आप सोच रहे हो, या जिस तरह की इंफॉर्मेशन अंदर गई वो प्ले हो गई? जैसे कंप्यूटर में होता है, जिस तरह की इंफॉर्मेशन अंदर डालोगे वही तो स्क्रीन पे आएगी। समझे मैंने क्या बोला? मतलब अपने आप थॉट्स आते हैं माइंड में और उसको पकड़ करके हम क्या कहते हैं? मैंने ये सोचा। अच्छा, सो कॉज कुड बी एट द लेवल ऑफ बॉडी, कॉज कुड बी एट द लेवल ऑफ योर चाइल्डहुड, कॉज कुड बी समथिंग एल्स जिसको कभी आपने देखा ही नहीं है अपने अंदर झांक करके, क्योंकि आपको खुद के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो अब आप रुक करके, टिक करके किसी के भी एक्शंस को देख सकते हो, उसकी बातों को देख सकते हो, उसको देख सकते हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख सकते हो, और ये पता लगा सकते हो कि एक्चुअल में जो वो इंसान कर रहा है उसके पीछे रीजन क्या है। आई एम नॉट श्योर ये आ रहा है इसमें इंटरेस्ट या समझ आ रहा है। नंबर 1, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जिस दिन आपने इस प्रॉब्लम को देख लिया, तभी उसी मोमेंट में शुरुआत हो गई है और एक पॉसिबिलिटी पैदा हो गई है कि शायद कुछ बदल सकता है, कुछ अलग हो सकता है उससे जो अब तक होता आया है। क्योंकि एक पर्टिकुलर तरीके से एक्शन हो रहा है, बिकॉज एक पर्टिकुलर तरह की इंफॉर्मेशन अंदर पड़ी हुई है, बिकॉज वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? कुछ पर्टिकुलर तरह के एक्सपीरियंसेस हैं। अब उस पर आपने लेबल लगा दिया। मान लो बचपन में आपने ये सब होते हुए देखा, बहुत कुछ जाने अनजाने। और जब मैं बचपन कह रहा हूं तो सिर्फ बचपन नहीं है, इवन एट द एज ऑफ 55 आप कुछ देख रहे हो तो वो भी तो अंदर फीड हो रहा है जाने अनजाने। यानी अभी जो भी जिस भी तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, क्या वो आपकी पर्सनालिटी को शेप नहीं कर रहा है? सुबह से क्या वो आपकी पर्सनालिटी को शेप नहीं कर रहा है? सुबह से रात तक 8 घंटे 10 घंटे बैठ करके इंस्टाग्राम पे कुछ देख रहे हो, या जिन दोस्तों के साथ में आप हो, या जिस तरह के लोगों के साथ में आप हो,
क्या वही आप नहीं हो? जिस तरह के लोगों के साथ में रहते हो, जिस तरह के लोगों को सुनते हो, देखते हो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, उसी तरह से तो सोचते हो, उससे अलग सोच कैसे सकते हो? तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। तो जब ये बात समझ आ गई, अब सबसे पहला स्टेप ये है कि उसको एज इट इज देखा, बिना कोई उस पर ठप्पा लगाए कि अच्छा है या बुरा है। क्योंकि मेरी बात अच्छे से याद रखना और इस बात को गांठ बांध लो, इस दुनिया में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता है। अच्छे से अच्छा भी बुरा होता है और बुरे से बुरा भी अच्छा होता है, बशर्ते कि आपको पता हो कि उसको यूज कैसे करना है या सिचुएशन क्या है। न्यूक्लियर एनर्जी अच्छी है बुरी है? सही से यूज करो तो बहुत अच्छी है, खराब से यूज करो तो उससे बुरा कुछ है ही नहीं। ऐसी तो लाइफ में सब कुछ है, ऐसी तो लाइफ में सब कुछ है। तो मान लो अगर आपके पास में आपके पेरेंट्स से कुछ आया अंदर जो पड़ा हुआ है, अगर उसको आप रेजिस्ट करोगे, उसको बदलने की कोशिश करोगे, आप कहोगे अच्छा नहीं है, तो वहीं आप फंस गए। ये बिल्कुल ऐसा है कि मछली बदलने की कोशिश कर रही है, बदलना नहीं है क्योंकि आप बदल ही नहीं सकते, और अगर बदल भी सकते हो तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। क्योंकि बदल के करोगे क्या, क्या बनोगे बताओ, कैसे? एंड यू आर फीलिंग एंशियस, स्ट्रेस, विच इज गिविंग यू एनर्जी टू टेक एक्शन। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है स्ट्रेस की वजह से। तो जब वो सिचुएशन एक्चुअल में इमर्ज हुई, जब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो यू वांट टू हैव कंट्रोल ओवर इट उस टाइम पे। उसमें कोई प्रॉब्लम है? जैसे आप किसी पार्क में वॉक कर रहे हो, ऐसा कोई इवेंट आपने कहीं देख लिया, किसी के साथ में हुआ है, और अब वो आपके दिमाग में घूम रहा है कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है या होने वाला है। उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। कर कुछ नहीं सकते हो, बट एंजाइटी हो रही है। ये प्रॉब्लम है या नहीं है? दोनों में फर्क देख पा रहे हो? एक है फर्क देख पा रहे हो, एक है आप कहीं जॉब कर रहे हो, एक्चुअल में जॉब चली गई है, आपको निकाल दिया है, अब आपको स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, ये हो रहा है कि अब मैं क्या करूं। उसकी वजह से आप एक्ट कर रहे हो, अपने कुछ दोस्तों को फोन कर रहे हो, रिलेटिव्स को फोन कर रहे हो, पूछ रहे हो कि बताओ इसमें क्या ऑप्शन है, क्या सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, या फिर अलग अलग जगह पे जा करके अप्लाई कर रहे हो, दिमाग लगा रहे हो कैसे मैं अपने करियर में आगे बढ़ूं। यानी कुछ कर रहे हो, बैठ नहीं गए हो वहां पे अपने आप को बेवकूफ बना करके कि नहीं आई एम ऑलवेज इन बैलेंस, ये इधर उधर की कहानियां सुन करके कि कूली कामली में आराम से रिस्पॉन्ड करूंगा। तब तक बहुत देर हो जाएगी, तब तक जो आपका घर रेंट पे है तब तक आपको घर से निकाल देंगे अगर 1-2 महीना आप लेट हो गए तो अभी करना पड़ेगा ना, और जल्दी करना पड़ेगा। तो जल्दी करना भी तो आना चाहिए। तो कोई भी काम जल्दी कैसे करते हैं, फटाफट कैसे करते हैं, तेज कैसे करते हैं? बिना एनर्जी के आप नहीं कर पाओगे। एनर्जी कहां से क्रिएट होती है? जब कोई इमरजेंसी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, देन यू एक्ट। नहीं तो आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो आराम से। बट अगर कर कुछ नहीं रहे हो और अंदर स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, तो एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। करें, जब भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, पेपर पेन लो, लिख लो और उसको कैटेगराइज कर दो, क्या एक्चुअल है या हाइपोथेटिकल है। दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रीज यू फ्रॉम द बर्डन ऑफ डूइंग समथिंग और टेकिंग एनी एक्शन, क्योंकि 90% केसेस में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।